तो दोस्तों मैकबुक प्रो और एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन जो कि एप्पल के दोनों प्रोडक्ट हैं हाल ही में लॉन्च हुए हैं, इनकी सेल 29 अक्टूबर के लिए डिले कर दी गई है। वैसे तो ये आज ही 26 अक्टूबर को सेल इनकी होने वाली थी, पर एप्पल ने किसी वजह से इनकी जो सेल है वो 29 अक्टूबर के लिए डिले कर दी है, रीशेड्यूल कर दी है। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे तो 29 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। Thumbs up this video. तो दोस्तों इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मेरा नाम है संजय नुनहेरा, आप देख रहे हैं टेक नुनहेरा। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और दोस्तों अगली खबर सोनी की तरफ से आ रही है। सोनी ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है दोस्तों ग्लोबली। दोस्तों भारत में तो सोनी फोन लॉन्च नहीं करता है, पर ग्लोबली वो तहलका मचा रहा है। एक से एक फोन वो लॉन्च करता जा रहा है। मुझे लगता है सोनी ने अब अपने स्मार्टफोन को ही डीएसएलआर जो है वो बना दिया है। तो दोस्तों अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पहली बार सोनी ने 1.0 इंच का सेंसर इसमें यूज किया है, कैमरा सेंसर दोस्तों 1.0 इंच का। कमाल कर दिया है सोनी ने दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त फोन है दोस्तों। और सभी स्पेसिफिकेशन, इसकी डिस्प्ले भी दोस्तों इसने कमाल की है कि सोनी ने इसमें 6.5 इंच की 4K OLED डिस्प्ले आपको दी है। 4K OLED डिस्प्ले दोस्तों कमाल का रेजोल्यूशन है, बहुत ही जबरदस्त है इसके। और दोस्तों साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इसमें मिलता है। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो सोनी ने इसमें स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर यूज किया है। और दोस्तों 100% DCI P3 कलर गैमेट भी आपको इसमें मिलता है। 100% कमाल की डिस्प्ले है। और दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए सोनी ने इसमें फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टिस का सपोर्ट भी दिया है और बैक में गोरिल्ला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन आपको मिलता है। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सोनी ने इसमें 1 इंच का सेंसर यूज किया है 12 मेगापिक्सल का। साथ ही उसने उसके साथ और भी 12 मेगापिक्सल के दो कैमरास यूज किए हैं, यानी कि 12+12+12 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलता है। सोनी Xperia Pro 1 दोस्तों जबरदस्त फोन होने वाला है ये। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, प्राइस इसका सोनी ने $1800 रखा है, यानी कि इंडियन रुपीस में देखें तो 1,35,000 से ये फोन शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे फीचर्स हैं वैसा ही प्राइस भी है। तो जैसे कि एप्पल का आईफोन बहुत ही कॉस्टली होता है, वैसे ही सोनी के ये Xperia फोन भी काफी महंगे हैं और बहुत ही कॉस्टली है। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, इसकी तरफ मंगवा सकते हैं आप इंडिया में इसको। और दोस्तों अगली खबर जियो की तरफ से आ रही है। जियो का जो आने वाला फोन है जियो फोन नेक्स्ट, दोस्तों अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये एंड्रॉइड बेस्ड प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने वाला है। तो दोस्तों ये कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जियो और गूगल ने मिलकर बनाया है। आने दीजिए फिर बताएंगे आपको सब कुछ इसके बारे में। दोस्तों ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि दिवाली के आसपास ये लॉन्च हो सकता है। और अगली खबर आ रही है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो ने अपने एक नया टैब K10 ये भारत में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 10.3 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही Helio P22T प्रोसेसर देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 7500 mAh बैटरी। और दोस्तों कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल रियर में और 5 मेगापिक्सल फ्रंट में आपको दिया गया है। साथ ही दोस्तों डुअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस के साथ आपको इसमें मिलते हैं। और दोस्तों 400 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको दी गई है। और दोस्तों साथ ही ये एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। और दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, तो दोस्तों लिनोवो ने इसका प्राइस 25,000 रुपए रखा है, पर अभी जो सेल चल रही है उसमें आपको भारी डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। दोस्तों इसका 3GB 32GB वेरिएंट आपको 13,999 रुपए में मिलेगा। वहीं 4GB 64GB वेरिएंट के लिए 15,999 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। और हाँ दोस्तों अगर इसका आप वाईफाई 4G LTE वाला वर्जन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 16,999 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और दोस्तों 4GB 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, पर उसका प्राइस अभी रिवील नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी तरफ देख सकते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei ने भी अपने एक TWS ईयरफोन्स भारत में लॉन्च कर दिए हैं, Huawei FreeBuds 4i TWS। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार TWS होने वाले हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो आपको इसमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी मिलता है। और दोस्तों Huawei ने इसमें लो लेटेंसी मोड भी
दिया है, जिससे आपको गेमिंग के दौरान आपको काफी बेटर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 10mm के ड्राइवर भी आपको मिलते हैं और ब्लूटूथ 5.2 की सपोर्ट भी। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो Lenovo ने इसका प्राइस 7,990 रुपए रखा है। बाकी दिवाली ऑफर में आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाके देख सकते हैं। और अगली खबर फ्लिपकार्ट की तरफ से आ रही है। दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपनी जो दिवाली सेल है, फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल, ये भी अनाउंस कर दी है। इसी 28 अक्टूबर से दोस्तों ये शुरू होने वाली है और 3 नवंबर तक ये चलने वाली है। तो अगर आप भी वेट कर रहे थे इसकी सेल का और आप पिछले सेल में अपना मनपसंद प्रोडक्ट नहीं ले पाए, तो इस सेल में आप अपना मनपसंद प्रोडक्ट ले पाएंगे। तो दोस्तों प्लान बनाइए आपको क्या लेना है और इस सेल में डिस्काउंट का मजा उठाइए। तो दोस्तों आज की खबरें हो गई हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर बजाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।